Hello learners, let us see the perfect future perfect continuous tense. Future perfect continuous. This is the definition of future perfect continuous. It is a verb tense that describes actions that will continue up until a point of the future. इसमें उस एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है जो कंटिन्यू है और फ्यूचर तक चलने वाला है, किसी समय या किसी एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पीरियड में उसको कंप्लीट होना होगा। ठीक है, अगले आगे तो कोई ऐसा काम जो चल तो रहा है लेकिन वो आगे भी चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम वो सब शो किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पॉजिटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर क्या बनाना होगा। इसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस will और shall plus have been, have plus been plus V1 plus ing plus object plus since और for। ठीक है, अब यहाँ हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन। अब यहाँ पर हम एक साथ ले लेते हैं, ऊपर जगह कम है इसलिए चाहे आप इसी तरह कर लीजिए। हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यहाँ टाइम भी होता है, सिंस और फॉर के साथ में टाइम का भी यूज किया जाता है। तो आप इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट आप अगर बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको क्या करना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड अगर हम लेते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड में यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस लेते हैं तो उसमें हमें WH वर्ड जो भी आपका होगा तो WH वर्ड ले लेते हैं हम। फिर आपका विल और शैल ले लेते हैं, विल और शैल। फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका हैव बीन हो जाएगा, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, ये आपके चारों स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। अब एक हम सेंटेंस लेते हैं, यू विल हैव बीन टाइम
you will have wasting your time for 20 hours tomorrow. ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव या आपको पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो आपका सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट have been wasting your time for 20 hours tomorrow. ठीक है। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव फर्स्ट लेते हैं तो उसमें आपका विल और शैल पहले आ जाएगा, विल और शैल जो भी यहाँ, तो इसमें आपका विल ही आ रहा है तो हम विल ही लेते हैं। विल यू हैव बीन wasting your time for 20 hours tomorrow. अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेकंड लेते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड में आपका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, WH वर्ड, आप अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे होंगे या आपको, तो यहाँ पर हम वाई लगा देते हैं, तो वाई विल यू हैव बीन वेस्टिंग your time for 20 hours tomorrow. ठीक है। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको, जैसे पॉजिटिव में सब्जेक्ट है तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल का यूज करना है तो आपका सेकंड पर्सन है यहाँ पर, तो इसके साथ में विल का यूज हो गया, फिर आपको हैव का यूज करना है, देन बीन का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, फिर इसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है, फिर आपको सीन्स और फॉर का यहाँ पे तो योर पे ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सीन्स और फॉर का यूज हो गया और ये आपका टाइमिंग हो गया। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और ये आपका टाइमिंग हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल शैल को हम पहले ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, विल हैव, शैल हैव, जो भी है आपका वो आप ले लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फॉर हो गया, फिर आपका ये टाइमिंग हो गया। और इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और ये आपका टाइमिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अंतर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको
हैव बीन और हैज बीन का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंतर कहाँ है दोनों में? ये आपका केवल आपका इसमें अंतर आ जाता है विल और शैल में, ठीक है। वहाँ हैव और हैज भी रहता है, आप इसको कंप्लीट यहाँ तक ले सकते हैं। बाकी आपका सारा सेम रहेगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन और हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको केवल हैज और हैव ध्यान रखना है, बीन आईएनजी सब उसी में रहता है। पास्ट जब हो जाता है तो हैड बीन हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है तो विल हैव और शैल हैव हो जाता है। बाकी आपका सारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट भी होता है, उनमें बीन भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, आईएनजी भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, सिंस फॉर भी होता है और टाइम भी होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थी और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी है। लेकिन अंतर थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसमें आपको हैज और हैव के साथ में आपको बीन का यूज करना है, यहाँ पर पास्ट में हैड के साथ में बीन का यूज करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल है और शैल है के साथ में आपको बीन का यूज करके बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस वो समझ में आ गए होंगे। और आपके फिर आगे के प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये भी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। एक आप चार्ट बना लीजिएगा, वो मैं अभी आपको बना के बता देती हूँ कि आपको चार्ट को किस तरह से बनाना है। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको आप घर पर एक बड़ा सा चार्ट लेकर, वो 5-10 रुपए में आपको चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत मदद मिलेगी और आप अपने घर पर उसको डेली कहीं ऐसी जगह टांग लीजिए जो आप उसको देखते रहें और देखने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप एक चार्ट में सभी टेंस यूज कर लीजिए, या आप मान लीजिए आप यहाँ पर प्रेजेंट का बना रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस आपने यहाँ पर प्रेजेंट लिखा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का आपने चार्ट बनाया, इसके आप 4 पार्ट कर लीजिए। इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। चार पार्ट होते हैं, तो आप यहाँ पहले वाले को आप समझ लीजिए अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने जैसे आपको बताए हैं 4-4 पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, यहाँ आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट का लिख लीजिए और यहाँ इंट्रोगेटिव सेकंड का। तो आप मान लीजिए पॉजिटिव का लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस डज और डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी नोट तो रह गया, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पे डज नॉट बी होगा, यहाँ बीच में आप इस तरह से यहाँ डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकेंड है, फर्स्ट है तो आप यहाँ पे डू या डज का यूज कर लीजिए, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड है तो WH वर्ड कर लीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर आप फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना सकते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से आप अपने बना करके और उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट उस पर आप पास्ट के बना लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जब तक आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो वो बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएंगे और आपकी 90% प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। थैंक यू।